अगर तुम ये वीडियो स्किप कर दोगे ना, तो तुम अपनी लाइफ का सबसे डेंजरस ट्रूथ मिस कर दोगे। क्योंकि बैड हैबिट्स सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करती, बैड हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर खा जाती हैं। और सबसे स्कैरी बात यह है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम स्लोली डिस्ट्रॉय हो रहे हो। भाई सोचो, तुम रोज थोड़ी थोड़ी चीजें करते हो जो तुम्हें अंदर से वीक बना रही होती हैं। लेट नाइट फोन, अननेसेसरी स्क्रोलिंग, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, जंक फूड, पॉर्न एडिक्शन, स्मोकिंग या फिर टॉक्सिक लोगों के साथ रहना। ये सब हैबिट्स दिखने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन असल में ये तुम्हारी लाइफ को साइलेंटली बर्न कर रही होती हैं। और आज मैं तुम्हें कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वो रियल सिस्टम बताऊंगा जो तुम्हारी बैड हैबिट्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर तुम एंड तक सुन लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि बैड हैबिट्स छोड़ना मुश्किल नहीं होता, बस तुम्हारा तरीका गलत होता है। भाई सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, बैड हैबिट्स का मसला विल पावर का मसला नहीं होता। तुम जितना मर्जी अपने आप को फोर्स कर लो कि कल से छोड़ दूंगा, अब से नहीं करूंगा, तुम फिर भी रिपीट करोगे। क्योंकि बैड हैबिट्स तुम्हारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होती, बैड हैबिट्स तुम्हारी रूटीन और एनवायरनमेंट का रिजल्ट होती हैं। आज तुम जो बन चुके हो ना, वो तुम्हारी डेली रेपिटेशन की वजह से बना है। तुम्हारा ब्रेन एक मशीन है, वो जो चीज रोज रिपीट होती है उसको नॉर्मल बना देता है। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन रियलिटी ये है तुम ऐसा नहीं हो, तुम ऐसा बन गए हो। और सबसे डेंजरस बात यह है, बैड हैबिट्स तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। तुम फोन चलाते हो, डोपामीन हिट। तुम जंक फूड खाते हो, डोपामीन हिट। तुम किसी एडिक्शन में जाते हो, डोपामीन हिट। और ब्रेन को जो चीज जल्दी रिवॉर्ड देती है, ब्रेन उसको एडिक्ट बन जाता है। इसलिए तुम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये फील करवाता है कि ये चीज जरूरी है, जबकि असल में वो जरूरी नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारी क्रेविंग होती है। अब सुनो, बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम अपनी बैड हैबिट को एनिमी समझना बंद करो। क्योंकि जितना तुम हैबिट को फाइट करते हो, उतना ही वो तुम्हारे दिमाग में स्ट्रांग होती जाती है। तुम्हें हैबिट को समझना होगा। हर बैड हैबिट का एक रीजन होता है, और मोस्टली वो रीजन होता है स्ट्रेस, लोनलीनेस, बोर्डम, ओवरथिंकिंग, इमोशनल पेन या लैक ऑफ पर्पस। भाई तुम मोबाइल एडिक्शन में क्यों हो? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है। तुम पॉर्न एडिक्शन में क्यों हो? क्योंकि तुम इमोशनल एस्केप चाह रहे हो। तुम लेजीनेस में क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है। सो जब तक तुम रूट कॉज नहीं समझोगे, तुम हैबिट को छोड़ नहीं सकते। तुम बस टेम्पररी ब्रेक लोगे, फिर वापस उसी जगह आ जाओगे। भाई मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बंदा सोचता है कि मैं लेजी हूं, लेकिन असल में वो लेजी नहीं होता। वो बंदा मेंटली एग्जॉस्टेड होता है, उसकी लाइफ में पर्पस नहीं होता, वो कंफ्यूज्ड होता है, इसलिए वो प्रोक्रास्टिनेशन करता है। तो सोल्यूशन ये नहीं होता कि बस लेजी मत बनो, सोल्यूशन ये होता है कि उस बंदे को अपनी लाइफ का डायरेक्शन क्लियर करना होता है। इसी तरह हर हैबिट का एक रूट होता है, और जो बंदा रूट को कट कर देता है, वो हैबिट ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। अब तुम ये समझ लो, हैबिट एक चेन होती है, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। ट्रिगर मतलब कोई सिचुएशन, एक्शन मतलब तुम्हारा हैबिट, रिवॉर्ड मतलब वो फीलिंग जो तुम्हें मिलती है। एग्जाम्पल, तुम बोर हुए, फोन उठा लिया, एंटरटेनमेंट मिल गया। तुम स्ट्रेस्ड हुए, स्मोकिंग की, काम फील हुआ। तुम लोनली हुए, पॉर्न देखा, टेम्पररी रिलीफ मिल गया। तो हैबिट छोड़ने का रूल ये है, एक्शन को नहीं, ट्रिगर को कंट्रोल करो। भाई अगर तुम ट्रिगर कंट्रोल कर लोगे, तुम एक्शन को इजीली स्टॉप कर लोगे। और ट्रिगर मोस्टली होता है तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा रूम, तुम्हारा फोन, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी रूटीन। इसलिए जो लोग बैड हैबिट्स छोड़ने में फेल होते हैं, वो एक ही गलती करते हैं, वो अपनी लाइफ सेम रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हैबिट चेंज हो जाएगी। भाई हैबिट चेंज तब होती है जब एनवायरनमेंट चेंज होता है। अगर तुम्हारा फोन हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम स्क्रॉल करोगे। अगर तुम रात को अकेले बेड पे फोन लेकर जाओगे, तुम फंस जाओगे। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल लेजी है, तुम लेजी बन जाओगे। अगर तुम्हारा रूम मेस है, तुम्हारा माइंड मेस रहेगा। तो सबसे पहले तुम्हें अपना एनवायरनमेंट क्लीन करना होगा। भाई अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स बताता हूं जो तुम्हें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी बैड हैबिट को क्लियरली आइडेंटिफाई करो। मोस्ट लोग बस वेग बोलते हैं कि मेरी बैड हैबिट्स हैं। नहीं भाई, क्लियर करो, क्या हैबिट है? स्क्रोलिंग एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ओवरथिंकिंग, जंक फूड, लेट नाइट स्लीपिंग, एंगर इश्यूज। जब तक तुम क्लियर नहीं होगे, तुम फाइट नहीं कर सकते। और जब तुम हैबिट आइडेंटिफाई कर लो, उसका एक नाम रखो,
एग्जाम्पल, मेरा एनिमी लेट नाइट फोन, मेरा एनिमी प्रोक्रेस्टिनेशन, मेरा एनिमी अननेसेसरी फ्रेंड्स। क्योंकि जब तुम हैबिट को नेम देते हो तुम्हारा ब्रेन उसको सीरियसली लेता है। स्टेप नंबर 2, अपनी हैबिट का ट्रिगर पकड़ो। भाई ये सबसे पावरफुल स्टेप है। तुम खुद से पूछो, मैं ये हैबिट कब करता हूं, मैं ये हैबिट किस टाइम करता हूं, मैं ये हैबिट किस मूड में करता हूं, मैं ये हैबिट किस जगह करता हूं। एग्जाम्पल, अगर तुम नोटिस करो कि तुम लेट नाइट फोन तब चलाते हो जब तुम बेड पे हो तो ट्रिगर बेड है। अगर तुम नोटिस करो कि तुम पॉर्न तब देखते हो जब तुम लोनली फील करते हो तो ट्रिगर लोनलीनेस है। अगर तुम नोटिस करो कि तुम जंक फूड तब खाते हो जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो तो ट्रिगर स्ट्रेस है। अब तुम ट्रिगर को डिस्ट्रॉय करो। भाई अगर तुम ट्रिगर डिस्ट्रॉय कर दोगे हैबिट हाफ डेड हो जाती है। स्टेप नंबर 3, हैबिट को रिप्लेस करो, रिमूव नहीं। ये सबसे बिग सीक्रेट है। भाई हैबिट छोड़ना इम्पॉसिबल होता है अगर तुम उसकी जगह कुछ नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एम्प्टी नहीं रह सकता। अगर तुम स्क्रोलिंग छोड़ दो तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा अब क्या करूं। अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा स्ट्रेस कैसे रिलीज करूं। इसलिए रिप्लेस करो। स्क्रोलिंग की जगह रीडिंग, जिम, वॉकिंग। पॉर्न की जगह वर्कआउट, कोल्ड शावर, स्किल लर्निंग। स्मोकिंग की जगह च्यूइंग गम, डीप ब्रीदिंग। लेट नाइट फोन की जगह जर्नलिंग, स्लीप रूटीन। रिप्लेसमेंट का रूल सिंपल है, बैड हैबिट का रिवॉर्ड सेम रखो लेकिन एक्शन चेंज करो। एग्जाम्पल, रिवॉर्ड इज इक्वल टू रिलैक्सेशन, एक्शन इज इक्वल टू फोन। इसको रिप्लेस करो, रिवॉर्ड इज इक्वल टू रिलैक्सेशन, एक्शन इज इक्वल टू वॉक, म्यूजिक, स्ट्रेचिंग। ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल गया लेकिन तुम हैबिट से बच गए। स्टेप नंबर 4, अपने आप को आइडेंटिटी दो। भाई तुम जो अपने आप को समझते हो तुम वही बन जाते हो। अगर तुम अपने आप को कहते हो मैं तो एडिक्ट हूं, मैं तो वीक हूं, मैं तो लेजी हूं, तो तुम वही रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को कहना स्टार्ट करो मैं डिसिप्लिन्ड बंदा हूं, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करता हूं, मैं अपने फ्यूचर को सीरियस लेता हूं, मैं अपनी बॉडी और माइंड का किंग हूं, तो तुम्हारी एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं। भाई ये मैजिक नहीं, साइकोलॉजी है। तुम्हारा ब्रेन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन समझने लग गए तुम लेजीनेस फील करके भी डिसिप्लिन करोगे। स्टेप नंबर 5, वन डे नहीं 1 मोमेंट पे फोकस करो। भाई तुम जब हैबिट छोड़ने का डिसीजन लेते हो ना तो तुम सोचते हो कि अब मैं हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, और ये थॉट तुम्हें प्रेशर में डाल देता है। तुम्हारा माइंड पैनिक करता है, इसलिए तुम फेल हो जाते हो। तुम्हें बस ये कहना है आज नहीं करूंगा, सिर्फ आज, फिर कल भी सिर्फ आज। भाई सक्सेस का सीक्रेट यही है, डिसिप्लिन फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं होता, डिसिप्लिन प्रेजेंट का डिसीजन होता है। स्टेप नंबर 6, अपनी बैड हैबिट को डिफिकल्ट बना दो। ये भी पावरफुल टेक्निक है। अगर तुम हैबिट को इजी रखोगे तुम फंस जाओगे। एग्जाम्पल, अगर तुम मोबाइल एडिक्शन में हो फोन को बेड से दूर रखो। अगर तुम जंक फूड खाते हो घर में जंक फूड रखना बंद करो। अगर तुम गेमिंग एडिक्ट हो गेम अनइंस्टॉल करो। भाई लोग कहते हैं कंट्रोल करो, मैं कहता हूं रिमूव करो। कंट्रोल वीक लोग करते हैं, स्मार्ट लोग एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। स्टेप नंबर 7, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का सिस्टम बनाओ। भाई डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन रूटीन से आता है। तुम्हें अपनी डेली लाइफ में एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनाना होगा। एग्जाम्पल, सुबह उठना फिक्स टाइम, वर्कआउट फिक्स टाइम, स्टडी फिक्स टाइम, मोबाइल फिक्स टाइम, स्लीप फिक्स टाइम। भाई रूटीन वो केज है जो तुम्हारी बैड हैबिट्स को अंदर बंद कर देता है। जिस बंदे की लाइफ में रूटीन नहीं होता उसकी लाइफ में एडिक्शन होती है। भाई अब मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स बताता हूं जो तुम्हें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी बैड हैबिट को क्लियरली आइडेंटिफाई करो। मोस्ट लोग बस वेग बोलते हैं कि मेरी बैड हैबिट्स हैं। नहीं भाई, क्लियर करो क्या हैबिट है। स्क्रोलिंग एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, जंक फूड, लेट नाइट स्लीपिंग, एंगर इश्यूज। जब तक तुम क्लियर नहीं होगे तुम फाइट नहीं कर सकते। और जब तुम हैबिट आइडेंटिफाई कर लो उसका एक नाम रखो। एग्जाम्पल, मेरा एनिमी लेट नाइट फोन, मेरा एनिमी प्रोक्रेस्टिनेशन, मेरा एनिमी अननेसेसरी फ्रेंड्स। क्योंकि जब तुम हैबिट को नेम देते हो तुम्हारा ब्रेन उसको सीरियसली लेता है। स्टेप नंबर 2, अपनी हैबिट का ट्रिगर पकड़ो। भाई ये सबसे पावरफुल स्टेप है। तुम खुद से पूछो, मैं ये हैबिट कब करता हूं, मैं ये हैबिट किस टाइम करता हूं, मैं ये हैबिट किस मूड में करता हूं, मैं ये हैबिट किस जगह करता हूं। एग्जाम्पल, अगर तुम नोटिस करो कि तुम लेट नाइट फोन तब चलाते हो जब तुम बेड पे हो तो ट्रिगर बेड है। अगर तुम नोटिस करो कि तुम पॉर्न तब देखते हो जब तुम लोनली फील करते हो तो ट्रिगर लोनलीनेस है।
अगर तुम नोटिस करो कि तुम जंक फूड तब खाते हो जब तुम स्ट्रेस्ड होते हो, तो ट्रिगर स्ट्रेस है। अब तुम ट्रिगर को डिस्ट्रॉय करो। भाई, अगर तुम ट्रिगर डिस्ट्रॉय कर दोगे, हैबिट हाफ डेड हो जाती है। स्टेप नंबर 3, हैबिट को रिप्लेस करो, रिमूव नहीं। ये सबसे बिग सीक्रेट है। भाई, हैबिट छोड़ना इम्पॉसिबल होता है अगर तुम उसकी जगह कुछ नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एम्प्टी नहीं रह सकता। अगर तुम स्क्रोलिंग छोड़ दो तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा अब क्या करूं। अगर तुम स्मोकिंग छोड़ दो तो तुम्हारा ब्रेन बोलेगा स्ट्रेस कैसे रिलीज करूं। इसलिए रिप्लेस करो। स्क्रोलिंग की जगह रीडिंग, जिम, वॉकिंग। पॉर्न की जगह वर्कआउट, कोल्ड शावर, स्किल लर्निंग। स्मोकिंग की जगह च्यूइंग गम, डीप ब्रीदिंग। लेट नाइट फोन की जगह जर्नलिंग, स्लीप रूटीन। रिप्लेसमेंट का रूल सिंपल है। बैड हैबिट का रिवॉर्ड सेम रखो, लेकिन एक्शन चेंज करो। एग्जाम्पल, रिवॉर्ड इज इक्वल टू रिलैक्सेशन,